मुझे लगता है ना कि हर औरत को लाइफ में एक सोलो ट्रिप तो करनी ही चाहिए, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट ना व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, इतना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर आप डरते नहीं हो किसी से. दे टोल्ड मी कि इट्स अ बिग फिल्म, ऋषि कपूर हैं, जूही चावला, एंड आई वाज लाइक, मैं लिटरली ऐसे हिल गई थी सुन के, यू नो, गोल्डन मेमोरीज ऑफ माई लाइफ. इट वॉज सो गुड टू वर्क विद देम. नॉट फॉर अ मोमेंट मुझे ये फील हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ. सब लोग इतने अच्छे थे. एंड ऋषि जी यूज्ड टू पुल माय हेयर. झूठ बोल रही है ना, नकली है बाल, असली है, नकली बाल है. सो ही वॉज वेरी जॉली ऑन द सेट्स. हालांकि मुझे सबने बोला हुआ था कि ऋषि जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सो बी वेरी केयरफुल उनके सामने कुछ भी बोलने से पहले. बीच में देयर वाज अ फेज व्हेन आई वाज लाइक वेरी बैडली डिप्रेस्ड कि रीच नहीं आ रही है, कोलैब्स नहीं आ रही है. यू आर सीइंग अदर पीपल, आपसे कम फॉलोअर्स वालों के पास कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. आई यूज्ड टू क्राई. मैं रो रही हूँ और जैसे ही कैमरा चालू हुआ, आई एम लाइक, इट वाज लाइक दैट. ऐसे मैं इधर मुंह करके मैंने ऐसे आंसू पोंछे और कैमरा चालू होते वी आर लाइक दिस. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are not determined to learn, no one can stop you. आज की हमारी गेस्ट हैं शिवांगी पेशवानी. इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है. शिवांगी, जिनकी शादी 19 साल की एज में हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके सपने बड़े हों तो नो वन कैन स्टॉप यू. शिवांगी, जो एक कंटेंट राइटर, सोलो ट्रैवल ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक एक्ट्रेस जिन्होंने परेश रावल और ऋषि कपूर जैसे लेजेंड एक्टर्स के साथ भी काम किया है. आज के पॉडकास्ट में हमने शिवांगी की इसी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में जाना, साथ ही बॉलीवुड में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी डीप डिस्कशंस करे. सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड. लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन. Hi, welcome to Misfits podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. पहला पॉडकास्ट है आपका. जी बिल्कुल. So tell us about your journey. आपने कैसे ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया? How did you started blogging? Blogging, actually, what happened was, I'm not even a graduate, first of all. Okay. So I got married in my final year of graduation. अच्छा. And I was the only daughter-in-law in the family. My husband is the only child. Okay. And my mother-in-law was sick. So शादी के बाद शुरू के 1-2 साल तो I was like, ठीक है, वो हंसी खेल में निकल जाते हैं. Then I started feeling कि कुछ करना है, क्या ही लाइफ हो रही है, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं. But my family didn't let me go out to work because okay. I got married in a very well-off family. So they didn't want me to go out and work. So बस घर से ही कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. Then someone told me about AdSense. First thing I learned about internet was AdSense. And उस टाइम पे मेरे पास इंफ्रारेड का कनेक्शन होता था. किस टाइम की बात है? कौन से साल की? I think 15 साल करीब पहले की बात होगी. हाँ. So how old were you when you got married? I was 19. You're 19 years Yes. old when you got married. Yes, I was a mom when I was 21. Oh, wow. So आजकल मैं 21 साल की लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है यार इस टाइम तो बच्चा हो गया था मेरा. So but then घर से ही कुछ करना है. So I learned about AdSense. Okay. Then I made my first blog on squidoo.com. Okay. एंड ब्लॉग बनाने में इट वॉज लाइक कि बिकॉज आई वॉज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया. आई वॉज गुड इन स्टडीज बट कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर कभी नहीं किए थे, तो कुछ आता ही नहीं था. ऑल आई न्यू वॉज किटी पार्टीज, बिकॉज शादी के तुरंत बाद मेरी सासू माँ ने मुझे किटी पार्टीज करा दी थी. सो आई थॉट चलो फिर किटी पार्टी का ही ब्लॉग कर देते हैं, और तो कुछ आता ही नहीं है. एंड दैट वॉज द फर्स्ट ब्लॉग ऑन किटी पार्टी. सो गूगल जस्ट पिक्ड इट अप लाइक दैट. एंड मैंने बनाया था वो squidoo.com पे. तो उसमें ना जैसे ब्लॉग स्पॉट पे होता है, squidoo.com होता है, यू जस्ट हैव टू पुट योर कंटेंट, और वही लोग अपना एडसेंस चलाते हैं, दे गिव यू सम कमीशन आउट ऑफ इट. ओके. तो मैंने तो नॉर्मली अपना लिखना शुरू कर दिया जो हम किटी पार्टीज में करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा रीडेबल लेमैन लैंग्वेज में लिखती थी मैं. कैसे तंबोला खेलते हो और ऐसे हाँ, ऐसे. आपकी ये किटी है तो अगर आपकी ये थीम है तो आप ये कपड़े पहन के जाओ. आप ये गेम्स खेल सकते हो, अगर आपने घर में पिकनिक थीम रखी है तो आप ये खाना बना सकते हो, वो सब चीजें लिखती थी मैं. किटी गेम्स वगैरह और थीम्स एंड व्हाट टू वेयर एंड व्हाट टू डू, राइट. एंड इट वाज ऑल ऑर्गेनिक बिकॉज I had so many kitty parties. तो मैं आज एक किटी पार्टी में गई हूँ, जो थीम मैंने वहाँ पे देखी है, जो खाया है, जो खेला है, घर आके सारा ब्लॉग करके लिख दिया. So that was in Agra, right? In Agra, right. आगरा के सोशलाइट रहे होगे आप तो अपने टाइम पे. अब आफ्टर अ पॉइंट, इनिशियली तो नहीं, बिकॉज इंटरनेट पे थे ही नहीं लोग पहले जब आई स्टार्टेड. तो गूगल ने वो ब्लॉग इतने अच्छे से पिक किया. जब मेरी पहली बार उसमें स्क्विडो से पैसे आए, मुझे पता ही नहीं था उससे पैसे आते हैं, तो जस्ट स्टार्टेड राइटिंग. अच्छा, आपने ऐसे ही स्टार्ट किया? हाँ, मुझे लगा कि कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए लिखने के लिए. तो तब तक फेसबुक भी नहीं था, ऑरकुट था.
तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग रैंडमली. तो जब पहले महीने के पैसे आए, आई वाज लाइक कि हैं पैसे आ रहे हैं इसमें, तो वो भी डॉलर्स में. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट लाइक अग्रेसिवली, कि अपने मन से भी और आइडियाज बना के पहले प्रोफेशन बना लिया फिर. हाँ. देन आई स्टार्टेड डूइंग इट अच्छे से, कि अब तो पैसे आ रहे हैं तो फिर थोड़ा But मेहनत what कर लो. was your first paycheck? It was, I don't really remember, it was in dollars only. And उस टाइम पे डॉलर 50 रुपए का हुआ करता था. I think it was somewhere around $80 or something. $80 हाँ back, like 15 years back. हाँ. Wow. एंड मैं जब उसको बैंक में लेके गई ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है. गूगल से चेक आता था तब पहले. Yes. और मैं बैंक में लेके गई और बैंक वाले भी मुझे देख रहे कि ये क्या करना है इसका. मैनेजर के पास लेके जा रहे, सर ये मैडम डॉलर्स का चेक लेके आई, इसका क्या करना है, क्या डिपॉजिट करना है एंड ऑल. तब कुछ फीस वगैरह भी कटती थी डॉलर्स के Foreign चेक. currency Foreign exchange currency, and all yeah. those things. तो मतलब जब बैंक वालों का सबका रिएक्शन देखा घर में, इनफैक्ट नो इट वाज नॉट 80, इट वाज $40. या $40. 40 राइट. Okay. सो मैं घर में दिखाया तो घर वाले बोले कि 2,000 रुपए क्या है ये, इतना काम कर रही है तो 2,000 रुपए आए नो. एंड आई वाज इन अ वेल ऑफ फैमिली, आई वाज द ओनली बहू इन दी खानदान, कि 2,000 रुपए के लिए तू इतना काम कर रही है, ये क्या है. बट मुझे ऐसा लगा मैंने वो 2,000 कमाए हैं. इट कुछ वाज अचीव किया. नेक्स्ट लेवल फीलिंग कि वो भी डॉलर्स में. एंड बैंक में जब गई, जब मैनेजर ने मुझे अलग से बुलाया अंदर केबिन में कि मैम ये आपने क्या करा था, कहाँ से आए आपको ये डॉलर्स. तब मैंने उसे एक्सप्लेन किया तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि तब तो इतना था ही नहीं ना पॉपुलर ये सब. तब मुझे लगा कि मैं कुछ तो अलग कर रही हूँ, कुछ तो अच्छा कर रही हूँ. अपनी मेहनत की कमाई का अपना अलग ही मजा होता है. ऑब्वियसली. I still remember when I reached the threshold of $100. ओह दैट वाज अ फीलिंग. उसका एक करेक्ट. अलग ही मजा होता है. हाँ. राइट. मैंने फिर बाद में अपना एडसेंस खुद का खरीदा. Okay. अपना ब्लॉग खुद का बनाया मैंने. मतलब व्हेन आई मेड कनेक्शंस, आई मेड फ्रेंड्स, दे टोल्ड मी कि इसमें तो इतना कट के तुझे मिल रहा है, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन ब्लॉग एंड गेट योर ओन एडसेंस अकाउंट. एंड तब मुझे मेरा एडसेंस भी अप्रूव नहीं हो रहा था 2-3 बार से, बिकॉज माई ब्लॉग वॉज किटी पार्टी एंड ऑल. आई थिंक वो अप्रूव ही नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन. देन देयर वाज वन वेबसाइट इंडिया रॉक्स, इफ यू नो. India Rocks. Yes. उसके थ्रू एडसेंस मिल रहा था. Okay. So there was this website कि जहाँ पर आप महीने के इतना कंटेंट, कुछ भी any content, pictures, videos, content, anything you do there and you'll get the AdSense account. So वहाँ से मैंने अपना AdSense account खरीदा. Okay. And शुरू में तो kittygroups.com is my blog. It earned like anything. जब मैंने अपना वो खरीदा तो मतलब मेरा पहला, अब जब मेरा ब्लॉग था तब मेरा पहला चेक आया था $550 का. Wow. Oh, wow. एंड आई वॉज लाइक ऑन क्लाउड 9 की अब तो मैं बस कुछ कर रही हूँ, अब उस तो टाइम मेरे पे को तो आ घर गया वालों ने पैसा बोला कमाना. होगा ना कि हाँ अब कुछ वो आया. तो थोड़ा पहले, आफ्टर दैट आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग. Okay. देन पैसा आना शुरू हो गया था. हालांकि पैसों का कुछ वो था नहीं घर में ऐसा, बट स्टिल मेरा कॉन्फिडेंस देख के उनको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि चलो घर से बाहर भी नहीं जा रही है, घर भी देख रही है, काम भी कर रही है, तो चलो लेट हर डू इट. सो बट मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आता गया जैसे जैसे पैसे आते गए, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता गया. एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग मी कि अरे इसको तो हमने वहाँ देखा था, इसका तो हमने ब्लॉग पढ़ा था एंड ऑल. तो फिर वो धीरे धीरे यू नो रीच तो हो ही जाती है. हाँ. एंड आगरा इज अ वेरी स्मॉल प्लेस ना, तो जल्दी जान जाते हैं लोग आपको. Exactly. I have been reading about you and I read a lot of things about you. Okay. Hope everything was Career good only. counselor, public speaker, and you have been a tech writer also, Yes. ghost writer also, Yes, I have, right? yeah. And you have copyrighted also things. Correct. मतलब आप जैसे बता रहे हो आपने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया. So how did from blogs to ghost writing and tech writing, was it just for money or you had an interest in tech writing also? No, it was purely for money. Purely at that for money. time, because जैसे मैंने बोला शुरू का $40 का चेक था. अब जो मैं ये 40 से 550 बोल रही हूँ, it was not just like that. हाँ. उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, Right. बहुत लंबा टाइम, you know how it is Yes. to reach to that threshold. एंड उसके बीच में क्योंकि वो बहुत कम पैसे हो रहे थे, मेरे लिए ज्यादा थे, बट घर वालों को भी आपको प्रूव करना होता है कि अगर आप दिन के 4 घंटे कुछ काम कर रहे हो तो कुछ आउटपुट निकल रहा है कि नहीं. सो देन आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग. एंड कंटेंट राइटिंग में मैं घुसी थी freelancer.com से. Okay. ऐसे ही दोस्त बनते गए, बताते गए वो कि आप ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो. एंड देन freelancer.com से आई गॉट इनटू टेक राइटिंग. Okay. तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, freelancer.com पे मिलते थे उस टाइम पे, अब पता नहीं अभी मुझे. भी मिलते हैं. तो वो प्रोजेक्ट्स में लेके कंप्लीट करती थी. एंड धीरे धीरे आई बिकेम गुड इन दैट एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं कुछ इम्प्रूव कर रही हूँ. जैसे एक ही बार में मेरा आर्टिकल क्लाइंट को पसंद आ जा रहा, तो यू नो दैट फीलिंग दैट अच्छा आई कैन डू दिस ऑल्सो. पहले मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट, मैं तो क्या ही कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ नौकरी भी नहीं मिलेगी एंड ऑल.
बट देन जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, एंड व्हाट कॉम्प्लीमेंट आई ऑलवेज यूज टू गेट वाज दैट माय आर्टिकल्स आर वेरी रीडेबल. मतलब अगर कोई Connectivity, मतलब हाँ, अगर कोई people can लेमैन connect, आपका हाँ. आर्टिकल पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो. तो बहुत सारे आर्टिकल देखे मैंने. शोज के रिव्यूज भी बहुत किए हैं मैंने, टीवी शोज के Okay. रिव्यूज बहुत किए हैं मैंने. Okay. उसके लिए आई जस्ट यूज टू, आई एम नॉट अ टीवी पर्सन एट ऑल, Okay. बट वो लिखने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर शो देखना होता था, एंड देन उस एक शो में क्या हुआ है वो लिखना होता था. एपिसोड कौन से shows थे ये? सिनॉप्सिस. ये कलर्स वगैरह पे आते थे. मस्ती टाइम करके एक ब्लॉग हुआ करता था उस टाइम पे. आई वाज Okay. फ्रीलांसर से कोई मुझे क्लाइंट मिला, एंड देन ही हायर्ड मी एज ए रेगुलर ऑथर अपने ब्लॉग पे Oh, Okay. nice. कि आप ये देखो. एंड आई डिड दैट ऑल्सो. रेसलिंग शो आता था इंडिया में, एक रिंग का किंग. तो माय सन्स वर टू मच इनटू रेसलिंग, छोटे छोटे थे तब. तो मैं उनको बिठा देती थी, बेटा तुम देख के बताओ किसने बताओ. क्या मूव करा, किसने क्या करा, एंड देन आई यूज्ड तो टू बेसिकली राइट द आर्टिकल्स. सिनॉप्सिस राइटिंग होती थी हाँ, कि हाँ. एपिसोड, ये एपिसोड का पूरा सिनॉप्सिस है हाँ. और इसको करो. और तब तो यूट्यूब पे इतने एपिसोड्स नहीं आते थे, तो Right. लोग पढ़ते ही थे कि क्या हुआ है इस एपिसोड में. राइट. तो वो सब भी बहुत किया मैंने. और टीवी पे एक बार निकल गया तो निकल हाँ, गया. निकल गया तो निकल गया, रिपीट भी नहीं होते Repeat थे भी नहीं तब तो. होते थे. तो वो सब बहुत लिखा मैंने. एंड देन ग्रेजुअली आई मेट मिस्टर आनंद खान से, जिनका विंडोज क्लब था. हाँ जी. उससे पहले मैं गीक्स क्लब पे लिखती थी, एंड ही रेड माय आर्टिकल्स देयर, एंड ही कॉन्टैक्टेड मी अपने आप से कि आई वांट यू इन माय ब्लॉग. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टेक राइटिंग. Okay. सो उसमें मुझे बहुत मजा आने लग गया, बिकॉज एक बीइंग अ वुमन टेक राइटर होना, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है. आई टेल यू, जब मैं इवेंट्स अटेंड करने जाती थी एंड आई यूज्ड टू शो माय कार्ड विंडोज क्लब का, ऐसी अलग रिस्पेक्ट मिलती थी कि एक औरत हो के आप टेक राइटर हो. तो वो बहुत मजा आता था उसमें. एंड उसमें पैसे भी लाइक बहुत अच्छे You थे. might have gained a lot of knowledge from that, ना? या यू कैन जब आप पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ तो हाँ, आपको. बिकॉज हमारे स्कूल कॉलेज तक में ना, जब मैं पढ़ी हूँ तब कंप्यूटर्स होते ही नहीं थे. Okay. हमने कभी कंप्यूटर टच भी नहीं किया था अपनी लाइफ में. एंड देन फ्रॉम देयर टू बिकम अ टेक राइटर इन विंडोज, देयर वाज अ बिग लीप फॉर मी, लाइक बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो वो एक अपने आप में अंदर वो आता था कि यार कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं. But from being a tech writer, basically a content writer, वो ट्रांजिशन किस फेज में आया लाइफ के कि वहां से धीरे धीरे चलते चलते आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए, इंस्टाग्राम अकाउंट? ये भी सब ना धीरे धीरे ही हुआ एक्चुअली. जैसे वही ना, लोग मिलते जाते हैं, दोस्त बनते जाते हैं. आई एम वेरी गुड एट मेकिंग कनेक्शंस. मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे फ्रेंड्स अच्छे बन जाते हैं. देन आई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम. सो दिस वाज वन फ्रेंड जिसने मुझे बोला कि ऑर्कुट से फेसबुक पे आए हम लोग पहले. And Facebook पे I used to upload my pictures normal ऐसे ऐसे. And then we were sitting in some gathering and he told me कि मेरी बहनें और मम्मी तो आप ही के फोटोज दे दे के कपड़े बनवाती हैं कि अच्छा, शिवांगी ने उस शादी में क्या पहना था तो वैसा ही लहंगा मुझे बनवाना है. तो उसने मुझे बोला कि आप, मतलब आपका फैशन सेंस अच्छा है, पीपल आर फॉलोइंग यू, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इंस्टाग्राम. एंड देन माय फर्स्ट आंसर वाज कि I was 40 then. Okay. तो मैंने कहा यार इतनी लड़कियां कर रही हैं, हमें कौन देखेगा, 40 साल की औरतों को हम क्या ही दिखा देंगे फैशन में. बट देन ही वाज कि जो आपके एज के हैं ना वो आप ही को देख के कॉपी करते हैं और आपको पता भी नहीं है वो ऑलरेडी कॉपी कर रहे हैं आपको. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इंस्टाग्राम. Okay. सो बस उसी तरह से धीरे तो YouTube भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया आपने? YouTube पहले कर दिया था. YouTube मैंने. पहले स्टार्ट कर दिया था, राइट? बिकॉज you were doing your kitty party and all those things किटी on पार्टी के YouTube. मैं ना गेम्स बताती थी ब्लॉग में. तो आई स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम लेडीज की ये ना समझ नहीं आया आपने जैसे लिखा है, आप करके बता सकते हो क्या कैसे करते हैं. तो मैंने फिर ऐसा रैंडमली सोचा कि मैं करके कैसे बता सकती हूँ, लेट्स मेक अ वीडियो. एंड जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, स्टिल रिमेम्बर, दैट वाज अ गेम ऑफ कॉइन्स इन द आइस. सो उसमें आपको क्या करना होता था कि 1 मिनट के अंदर आइस उठानी है, उसको हाथ से मेल्ट करके कॉइन्स निकालने हैं, जो भी सबसे ज्यादा कर लेगा. वी प्ले सच काइंड ऑफ गेम्स इन किटीज, ओके, डोंट जज. So मतलब आइस क्यूब्स बना रहे हो आप, पहले उसके अंदर कॉइन्स डाल के आइस क्यूब जमा दी एंड देन वो आइस क्यूब पिघल के वो गेम था. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में वो गेम बनाया. काफी क्रिएटिव गेम है, बहुत फैंसी भी है. सी लेडीज को तो मजा आता था. एंड वो वीडियो मैंने बना के अपलोड करके 3 बार डिलीट किया. मुझे खुद ही शर्म आ रही थी कि मैं ये क्या डाल रही हूँ, दिस इज सो स्टूपिड, दिस इज सो किडिश. बट जब वो मैंने डाला तो उसमें बहुत ही बढ़िया रीच आई. दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो. पहली वीडियो पे. Wow. एंड इतने कमेंट्स, एंड उसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला था कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यू कैन वॉच द So वीडियो. people were reading your blogs. Yeah, they and wanted from me there to- they started to redirect to the right. YouTube channel. So Wow. majorly ladies who would be planning kitty parties and all Right. that. Yeah, है ना? that was my हाँ. target audience.
सो वहीं से मेरी जो फेसबुक पे फॉलोइंग है ना, आई हैव मोर देन 5 लाख फॉलोअर्स ऑन फेसबुक. दैट इज द मेन टारगेट ऑडियंस आई हैव मोर देन इंस्टाग्राम, बिकॉज वो फेसबुक सारा मेरा ब्लॉग से आया था. Right. तो जब मैंने फेसबुक बनाया तो बिकॉज दे वर ऑलरेडी रीडिंग माई ब्लॉग्स, सो दे वांटेड टू कनेक्ट टू मी, दे वांटेड टू सी माई रियल किटी पार्टी पिक्चर्स, सो देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन Hardcore फेसबुक. following है. हाँ, मतलब Thankfully. बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि शुरू से उन्होंने शुरू किया आपके हाँ. साथ और अपनी जर्नी एक तरीके से आपके साथ ही चल रहे हैं साथ बिल्कुल में. बिल्कुल. So three kitty games that you still think are 100% relevant और आज भी खेले जाते हैं. 3 games. तंबोला के वेरिएंट्स जितने भी मैं डालती थी ना सारे हिट होते थे सारे, बिकॉज तंबोला अगर आपको पता है किटी के बारे में थोड़ा भी, तो तंबोला हर एज ग्रुप की लेडीज खेलती हैं. तो तंबोला में जो भी मैं वेरिएशंस डालती थी, एक मैंने डाला था हिंदी का तंबोला कुछ तो भी था उसमें. तो देयर वाज अ चार्ट पेपर जिसमें मैंने हिंदी के वो वर्णमाला लिखी थी पूरी. Okay. तो उसमें आपको गेम क्या था कि आपने 1 नंबर उठाया तो आपको ए पे रखना है, वो 2 नंबर उठाया तो वो द पे रखना है. दैट वाज द गेम. वेरी सिंपल गेम, बट वो बहुत हिट हुआ था. एक मेरी स्टोरीज बहुत हिट हुई थी. आई मेड स्टोरीज फॉर तंबोला. जैसे जन्माष्टमी है तो मैंने कृष्ण भगवान की एक स्टोरी पूरी बनाई थी कि कृष्ण जन्म हुआ तब उनके घर में 12 हाथी थे, तो आपको 12 नंबर काटना है तंबोला में. सो वी आर नॉट स्पीकिंग आउट द नंबर्स, आई एम जस्ट नरेटिंग द स्टोरी. पूरे सेंटेंस पूरी स्टोरी पढ़ रही हूँ मैं, और स्टोरी में जो जो नंबर्स आते जा रहे हैं वो आपको कट करते जाना है टिकट्स में. सो वो मैंने बहुत स्टोरीज बनाई हैं, मतलब जन्माष्टमी की, पिकनिक थीम, देन हॉरर थीम, वो बहुत चलती थी. वो उसके मुझे अभी तक भी ईमेल्स आते हैं कि प्लीज स्टोरी भेज दो, प्लीज स्टोरी भेज दो. तो ये गेम्स बहुत चलते थे. Games time पे. so how much money were you making from Facebook then? फेसबुक से तो तब था नहीं मोनेटाइजेशन. फेसबुक वॉज नॉट मोनेटाइज्ड उस टाइम पे, बहुत बाद में शुरू हुआ फेसबुक अच्छा. का But मोनेटाइजेशन. from YouTube. यूट्यूब एंड ब्लॉग से, एडसेंस से आई वाज मेकिंग गुड मनी. मतलब if you want me to describe, Yeah. give the number. So first check was for $550, and then season में तो it went up to 1,000-1,500. Wow. जैसे क्रिसमस का सीजन आया तो क्रिसमस पार्टीज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर. होली सीजन बहुत चलता था, होली की अच्छा. किटी पार्टीज लोग ढूंढते थे, होली तो बहुत चलता था. And then I started selling the Tambola tickets also. I was not making it. I got some girls who were making it, and then I put their tickets on my website. Okay. And I was doing that. The creative. Local drop shipping. Local drop shipping. Revenue का Revenue पूरा हो रहा का पूरा था, अपना हाँ. खुद का ही सिस्टम मतलब सेट जहाँ कर से लिया. जो चीज मिल रही थी, I was like, and I am pretty easy going. तो मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा मेरे कंडीशंस टर्म्स नहीं होते हैं. मेरे को लगता है कि ठीक है उसका भी पैसा बन रहा है, मेरे ब्लॉग से थोड़ा मुझे भी मिल रहा है, सही लेट बात इट है. बी. तो तब वो बहुत नया भी था ना, तो वो बहुत अच्छे से पिकअप हुआ. तो उसमें बहुत सारी चीजें करी मैंने. फिर मैंने किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज भी करना शुरू कर दी, Yeah. बिकॉज मेरे आइडियाज इतने अच्छे होते थे yeah. तो लोगों को लगता था कि आप Curator बन गए करो. आप. हाँ, तो वो सब भी किया. So are you still doing it? नो, नॉट डूइंग इट. जब से मैंने आगरा छोड़ा तब से किटीज एकदम छूट गई हैं. इनफैक्ट आगरा में काफी कम हो गया था. वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन तो टाइम बहुत कम मिलता था, बट स्टिल आगरा में आई हैड किटी पार्टीज. लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, एंड आई एम मिसिंग इट लाइक एनीथिंग. आगरा इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो वहाँ पे मोस्टली होम मेकर्स हैं. और हम लोगों के पास बीइंग अ होम मेकर ना, किटी पार्टी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. क्योंकि महीने के वही 3-4 घंटे होते हैं जब हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, बच्चों को छोड़ गए, सास ससुर को छोड़ गए, एंड वो 3-4 घंटे वी आर अस. मतलब मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं. लोगों के दिमाग में नोशंस अलग हैं किटी पार्टी को लेके कि गॉसिप्स करते हैं ये वो, बट वी डोंट गॉसिप. हम लोग बस मजे करते हैं वहाँ पे किटी पार्टीज में जाके फ्रेंड्स के साथ. थीम्स रखते हैं, अलग अलग थीम्स में तैयार होके जाते थे. आई रियली मिस दैट थिंग, बिकॉज जैसे बंगाली थीम है तो सब बंगाली आउटफिट में आए हैं, तो अलग मजा आता था उन सब चीजों का. But इतना कल्चर है दिल्ली में भी है यहाँ पे. I mean, हाँ है यहाँ पे, बट नाउ आई डोंट गेट टाइम टू डू दैट. एंड प्लस आगरा में कम्यूट करना इतना इजी था, दिल्ली में तो कम्यूट करना इतना मुश्किल है. सो यहाँ पे नहीं हो पा रहा कुछ अभी. so from blogging and you are a solo traveler. Yes, I am. How did that journey begin? Again, that also was like there's a छोटी सी story behind that when I turned 40, I was always very excited to be 40. पता नहीं क्यों 40 की हो रही हूँ, जैसे कुछ जंग ही जीत ली हो. So I wanted my 40th birthday to be something कि मैं हमेशा याद रखूँ. Yeah. So I planned, मुझे लगा कि पार्टी वार्टी तो बहुत कॉमन है, कुछ अलग करते हैं. So it was
गोवा ट्रिप प्लान विद माई हस्बैंड कि 40th बर्थडे पे मेरे ट्रिप पे गोवा जा रहे हैं। Okay. तब तक मैं गोवा कभी गई नहीं थी, Okay. ना मैं कभी फ्लाइट में बैठी थी। अच्छा। सो इट वॉज लाइक कि ये अच्छा हो जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी, गोवा भी हो जाएगा। एंड देन सडनली माई हस्बैंड गॉट सम वर्क, ही सेड कि कैंसिल करना पड़ेगा। आई सेड कैंसिल तो मैं नहीं करूंगी, मेरा बर्थडे है, मैं तो जाऊंगी। हाँ. तो ही सेड जा अकेली फिर, एंड यू नो इट जस्ट हैपेंड। मैंने कहा चली जाऊंगी, एंड मैंने सिर्फ एक ही तरफ की टिकट बुक कराई जाने जाने की कि हाँ. हो सकता है मैं बोर हो जाऊं, 2 दिन में आना पड़ जाए। And that I did solo. That was like first Goa, first solo, first flight, Yeah. first tattoo. So it was like वो जो एक ट्रिप था ना, that was the best trip of my life. I was बिल्कुल एक कॉलेज की लड़की वहां पर जाके I was just on scooty riding here and there, doing Goa stuff, पार्टीज कर रहे हैं, बीच पे बैठे हैं. It was the best trip of my life. वहां से मुझे समझ में आया कि मैं सबसे ज्यादा खुश ट्रैवलिंग में ही हो रही हूँ. मतलब सबसे ज्यादा खुशी जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, वो मुझे ट्रैवलिंग में मिल रही है. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कि अब तो मुझे एक घूमना है. जिंदगी में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, जैसे ही बहुत आप बहुत सोलो जाते हो. मुझे लगता है ना कि हर औरत को लाइफ में एक सोलो ट्रिप तो करनी ही चाहिए, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट ना व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन. बुकिंग्स आप खुद कर रहे हो, वहां जाके आप सब कुछ खुद हैंडल कर रहे हो, इतना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर आप डरते नहीं हो किसी से. बट सोलो ट्रैवलिंग में अपना एक अलग ही मजा है. अलग ही, है ना? बहुत ही अलग. मैं बट बोल रही कुछ हूँ. डर भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं For दिमाग for में women. फॉर विमेन. सो मैंने भी सोलो ट्रैवल किया है, और सोलो ट्रैवल करने के बाद मुझे एक पॉइंट पे ऐसा महसूस हुआ, आई फेल्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन योर हेड कि आप अपना सामान, अपनी चीजें, कोई मिसहैप ना हो जाए. इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल फिर तो और ज्यादा टेंशन, पासपोर्ट ना कोई चोरी कर ले. पासपोर्ट का ही सबसे बहुत ज्यादा लगता है. टेंशन रहती है. I did So- my second solo in Singapore. गोवा के तुरंत बाद 2 महीने बाद I went to Singapore अकेले. So 3 tips for women, especially for women out there, if they want to travel solo. First, confidence. Know that you can do it. Yeah. You really can do it. हम औरतों में जितनी ताकत होती है ना, वो किसी में नहीं होती है. ये तो सब मानते हैं, बिल्कुल. बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अलग बात है. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकती हूँ. वो एक विद्या बालन की मूवी में डालूंगा था ना, मैं कर सकती है. सो कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग. आप कर सकते हो. सेकेंड, आई बिलीव इफ यू नो हाउ टू बी सेफ, यू आर सेफ. Right. लाइक मतलब इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मैं नहीं इस बात को सपोर्ट करती कि जहाँ अगर कोई बहुत अंधेरी जगह है, कुछ है, तो आप वहाँ मत जाओ. आई वुड सजेस्ट कि वहाँ मत ही जाओ अगर इफ इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. Right. टेक अ बेटर रूट जो लेट है या थोड़ा सा चहल पहल वाला है. अब ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम क्यों नहीं, लड़कियां हैं तो हम क्यों नहीं जाएं, बट मुझे इसमें कोई सेंस लगता नहीं है. मुझे लगता है कि जब आपको सामने डेंजर दिख रहा है, डोंट डू इट. सो मैं गोवा सबसे पहले अकेले गई थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप. तो बहुत सारी दिक्कतें ऑब्वियसली आती हैं. पीपल कम टू अप्रोच यू, आपको अकेला बैठ के देख के, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड आप उनको जवाब दो उस तरह से कॉन्फिडेंटली, तो कुछ नहीं होता है ऐसा. मैं से टच वुड, आई एम लकी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक. बट आई थिंक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू शुड नो वेयर टू बी सेफ, हाउ टू बी सेफ. एंड थर्ड शुड बी प्रॉपर प्लानिंग कि आप सी आई एम अ वेरी रैंडम ट्रैवलर. मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती नहीं हूँ, बट मतलब बुक नहीं करती हूँ, बट इन माई हेड आई हैव एवरीथिंग प्लान्ड Right. कि मुझे कहाँ जाना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. सो इफ़ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग, तो आई थिंक यू कैन डू सोलो ट्रिप्स आराम से. and give us some tips how should one budget a solo trip, like अगर किसी कोई tight budget पे है, तो what steps he or she should do in terms to save money? See, budget में I also do budget travelings only because I find luxury boring. मुझे Okay, लगता है yeah. आप hotels में बोर ही हो जाते हो. So first thing, you can travel through the local convenience buses and trains हैं. Flights avoid करो, budget में Okay. करना है तो. Then stay in the hostels. Hostels बहुत अच्छे होते हैं सोलो ट्रैवलर के लिए, सिर्फ बजट वाइज नहीं, अदरवाइज ऑल्सो लाइक यू मीट सो मेनी न्यू पीपल, एंड मोस्टली सब सोलो ट्रैवलर्स ही होते हैं हॉस्टल्स में. तो आपको बहुत इंसाइट मिलता है लोगों से मिलके कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं पर्सनली सिर्फ एक ही होटल बुक करती हूँ जहाँ मुझे फ्लाइट से उतर के जाना है. Okay. उसके अलावा रोज लोगों से मिलके कि तुम कहाँ गए थे, क्या अच्छा है, उसके हिसाब से आई कीप माई आइटनरी वेरी फ्लेक्सिबल. Yeah. सो बजट आप उससे कर सकते हो हॉस्टल से. एंड देन आई थिंक very light packaging is like pack Packing. light,
दैट इज Yeah. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग सोलो, बिकॉज जब मैं शुरू में जाती थी तो मैं बहुत सारा सामान ले जाती थी बीइंग अ वुमन, तो वो वहाँ पे दिक्कत आती है कि आपको हर जगह नहीं मिलता है कोई हेल्प, स्पेशली हॉस्टल्स में तो नहीं होता है कोई हेल्प, आपको खुद ही अपना लगेज उठाना होता है. तो पैक लाइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलो ट्रिप्स. Being a woman, right? I have seen women packing. तो सब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ. For एंड the आई थिंक safer इवन फॉर men also, ठीक है, हाउ कैन वन पैक लाइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इफ यू वेयर डेनिम्स, इट्स वेरी इजी कि आप 2 डेनिम रख लो, उसके साथ टी शर्ट्स और टॉप्स अलग अलग रख लो. यू कैन चेंज द टॉप चेंज होने से पूरा लुक चेंज हो जाता है. अलग अलग तरह के टॉप रख लो, टी शर्ट्स रख ली, टॉप्स रख ली, क्रॉप टॉप्स रख ली, लॉन्ग कुर्तीज रख ली. एंड इफ यू डोंट वेयर जीन्स, यू कैन कीप बहुत सारी कुर्तीज अलग से, जो कि आप अलग अलग उनके साथ. लाइट कैसे होएगा? लाइट ही सारा होगा ये, सामान रख नहीं के। टी शर्ट्स और उसमें तो ज्यादा नहीं होता ना टाइम. एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप वो चीजें लो जो क्रश नहीं होती, तो आप बैकपैक ले सको. जिनको आयरन करना पड़ता है ना, उनके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए होती है, उसके लिए आपको सूटकेस चाहिए. Things you can repeat. या ऑब्वियसली रिपीट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइट पैक करना है तो. दैट इज द वन थिंग यू हैव टू यू नो टेल टू योरसेल्फ कि भाई रिपीट कर लेंगे, तो वो करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे टू कीप पैक लाइट, आई थिंक. ट्रिप्स प्लान करने से पहले is there any particular apps you visit? Any important apps one should keep in mind before traveling or while traveling? आई चेक फॉर दी एप्स जो वहाँ जाके मुझे काम आएंगी. मैं जैसे अगर सपोज मैं बाली गई हूँ तो वहाँ पे जो भी ओला उबर तो होती नहीं है, तो वहाँ ट्रैवलिंग की कौन सी एप्स हैं, या जो कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स के अगर कुछ कूपन्स वगैरह कहीं पे चल रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ. वो किसी न किसी ऐप में, उसमें गोएक वगैरह में मिल जाते हैं वो भी, तो वो हो जाता है. एंड प्लस आप विड्रॉल का देख लो, बहुत सारी जगह अलग अलग वो कटते हैं पैसे विड्रॉल के. करेंसी एक्सचेंज. हाँ, करेंसी एक्सचेंज के जो भी आप एटीएम से विड्रॉ करते हो तो उसमें पैसे आपके जो कटते हैं, तो वो सब आप चेक करके जाओ बिफोर हैंड, तो दैट्स ईजियर. मैंने भी ये कर करके सीखा. इनिशियली मुझे नहीं पता था तो मैं बहुत सारे पैसे फूक देती थी वहाँ पर. ये मुझे लगता है एक्चुअली बीइंग अ वुमन ना, जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं. इफ़ यू वांट योर कन्वीनियंट ट्रैवल ना, तो थोड़ा सा आपको पैसों के मामले में लूज रखना पड़ता है कि चलो कन्वीनियंस पहले देखते हैं, तो वो तो होता है. उस टाइम पे बंदे के दिमाग में एक चीज होती है ना, मतलब कि इस अटकना नहीं इस चाहिए. एटीएम में 5% लग रहा है, वहां पे 2.5 लगेगा. हाँ. छोड़ना यार, 2.5% की तो बात है, कर लेते हैं. I know. That's the thought somewhere. that comes in एंड वो mind, of course. कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2.5% करके you make 20 transactions और वो अमाउंट इट becomes ज्यादा हो a big जाता है. amount. वो बाद में पता चलता है, जब ट्रिप खत्म हो जाती है तब पता चलता है. राइट. बट ठीक है, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ चीजों का हाँ, कुछ चीजों में you have आपको to थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है. ये आप बहुत ज्यादा टाइट करके नहीं चल सकते हो. आप सपोज किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको नहीं कुछ मिल रहा कन्वीनियंस, तो आप कैब बुक करके चले जाओ. आप नहीं बाइक के लिए वेट करोगे कि अगर वो सेफ नहीं है, आप रात को कहीं पार्टी से आ रहे हो, तो आप कैब बुक करके चले जाओ. ऑब्वियसली बाइक से 4 गुना ज्यादा रेट होगा कैब का, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड. बट वहाँ पे फिर सेफ्टी देखता है बंदा, की कन्वीनियंस देखता है कि लेट नाइट हो गया तो कैब लेके चले जाएं. तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है. What is the importance of travel insurance? वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव फेस दिस रिसेंटली व्हेन आई वाज इन थाईलैंड. मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था एंड मतलब वो बहुत छोटा सा कुछ होगा, मुझे पता भी नहीं चला. हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ एंड धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिप वो इतना सीवियर हो गया कि मैं आई ट्रैवल फ्रॉम क्राबी टू बैंकॉक बाय बस. सो वो रास्ते भर मुझे बहुत तेज पेन होता रहा. मुझे किसी से दवाई लेके खानी पड़ी, पेन किलर. एंड मैं बैंकॉक पहुंचते ही होटल में सबसे पहले अपना सामान रख के आई रश्ड टू द हॉस्पिटल. बट इट वाज अर्ली मॉर्निंग, तो कोई डॉक्टर्स नहीं थे. वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वेरी लैविश बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो सबने मुझे बोला कि मतलब जो होटल में स्टाफ था कि यहाँ पे पैसे कम लगेंगे, आप वहाँ चले जाओ. बट वहाँ पे डॉक्टर्स 11 बजे आने वाले थे और मेरा पेन सीवियर था. सो आई वेंट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल. तो मैं when I entered the hospital, I was crying of pain. और मुझे उन्होंने देखते ही सीधा व्हील चेयर पे बिठाया और ले गए अंदर कमरे में. बिल्कुल हपड़ तपड़ मच गई कि इमरजेंसी. एक रूम में ले गए, डॉक्टर आई, उन्होंने कुछ ड्रॉप डाला, पेन किलर इंजेक्शन दिया और मुझे सुला दिया. और मैं उठ के बाहर आई हूँ. मेरा बिल 15,000 रुपए. 15,000 INR या INR? एंड इट टुक लाइक आधा घंटा के लिए शायद मैं लेटी होंगी उस कमरे में, और एक इंजेक्शन उन्होंने मुझे दी. और मैं देख के तो मैं बिल्कुल, मेरा दर्द तब तक काफी सबसाइड हो गया था और मैं इतनी वो बौखला गई देख के. 15,000 रुपए. हाँ, मतलब
समझ ही नहीं आया 15,000 रुपए किस चीज के, आप इंडिया में तो सोचोगे नहीं। तब मैंने फोन किया यहाँ पे अपने उसको ब्रदर इन लॉ को, ही इज इनटू ट्रैवल, तो ही सेड तू ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करा के गई थी? लाइक नहीं, वो कराना होता है। एंड इतनी गालियां मुझे पड़ी है ना उससे, तब मुझे समझ में आया कि ट्रैवल इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से जो भी मेरे सामने आता है मैं सबको ये बोलती हूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा के जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं मेडिकल के ना। हाँ, बट वो ट्रैवल इंश्योरेंस में मेजरली आपका मेडिकल कवर होता है और थेफ्ट नहीं होता। हाँ, थेफ्ट नहीं कवर होता, थेफ्ट नहीं, बहुत जगह थेफ्ट भी होता है आई थिंक। ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस होते हैं एयरलाइन से अगर कुछ मिसप्लेस हो जाए तो हो जाता है, तो होता है। इन जनरल जैसे मैं अभी बाली गया था, तो मेरी वाइफ के हाथ से फोन स्नैच हो गया था। अच्छा, मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखी थी, वो नहीं हुआ कवर। हाँ, बट वो ट्रैवल काफी टाइम तक, और टाटा एयरजी की थी, मतलब ये नहीं कि कोई लोकल ब्रांड था, बट काफी टू एंड फ्रो के बाद दे सेड वी डोंट कवर थेफ्ट। ओके, तो ये भी आई थिंक ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटी, लाइक ये हो जाता है बहुत ना। हाँ, बाली थाईलैंड में तो ये बहुत सारे केसेस होते हैं कि आप अगर बाइक पे जा रहे हो, वीडियो बनाते हुए जा रहे हो, तो कोई आपका फोन लेके भाग जाए, तो ये तो स्नैचिंग बहुत होती है। ये ट्रैवल करते हुए ये चीजें, जब आप कहीं भी कोई सोलो ट्रैवल कर रहे हैं फॉर से यू नो, तो ये कुछ चीजें मैंने भी, जब मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा, तो वो एक चांगू एरिया है बाली में जहाँ पे विच इज फेमस फॉर दिस, सिर्फ वहीं पे, बाकी पूरा बाली वाज सेफ। लाइक मेरे को कोई ऐसा कहीं पे कुछ हुआ नहीं, बट एक वो वाला एरिया है जहाँ के बारे में मैंने पढ़ा बाद में, तो काफी फॉरेन टूरिस्ट ने भी वीडियोस बनाई हुई थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। बट बाली इज नॉट कंसीडर्ड वेरी सेफ लेट नाइट, मतलब वहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे तो सब बोलेंगे कि रात के टाइम पे डोंट गो आउट, फॉर स्पेशली फॉर विमेन इट्स नॉट वेरी सेफ। तो जैसे मैं भी गई थी, तो जाने से पहले मैं पढ़ के और व्लॉग्स देख के गई थी, सो आई न्यू दैट कि रात के टाइम पे नहीं जाना है मुझे। दैट्स व्हाट आई सेड, इफ यू नो हाउ टू बी सेफ यू आर सेफ। अगर आपको सब पता है कि क्या नहीं करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो उस टाइम पे नहीं दिमाग में आया, कि आप एक्सपेंसिव चीजें ना लेके जाओ, गोल्ड ज्वेलरी ना पहन के जाओ, कुछ ऐसा ना करके जाओ। हालांकि एक टाइम पे था जब इंटरनेट की ये सब जीपे वगैरह नहीं होता था, तो मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती थी कहीं भी जाओ ना तो कुछ एक सोने का पहन के जाओ, ताकि तुम्हारे पैसे वैसे चोरी हो जाए तो तुम उसको बेच के घर आ सको कम से कम। तो उस टाइम पे ये होता था, आजकल तो खैर टिप ऑफ द डे कि हाँ, it's very, very हाँ, nice मतलब उस thing. टाइम पे मम्मी यही बोलती थे कि आप सोचने का तरीका हाँ, कि आप छोटे वाले इयररिंग्स ही भले ही पहन के चले जाओ, कि इतना हो कि आपका अगर सब कुछ चोरी हो गया तो आप उसे बेच के किसी को कॉल कर सको या घर आ सको। दुख सुख में प्रेशियस मेटल तो काम आ ही जाएगा। I have also seen that as compared to Bali, Thailand I think is much safer in this context. हाँ, I have heard that too. मतलब I have traveled solo to Thailand and बहुत समय तक तो मेरे को ऐसे लगता रहा, दूसरे तीसरे दिन तक तो मुझे ऐसे लगता रहा कि बस अभी कोई ना कोई मेरा पासपोर्ट छीनेगा और हो गया काम। हाँ, नहीं मैं भी मतलब it was very safe. Thailand, I didn't like Thailand otherwise, but safe तो था। हाँ, मतलब साफ सुथरा तो है ही। मुझे तो थोड़ा सा बस अपग्रेडेड गोवा लग रहा था, थाईलैंड कुछ भी नहीं था थाईलैंड में, एक्सेप्ट फीफी आइलैंड। फीफी वाज अमेजिंग, उसके अलावा थाईलैंड में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। It's very beautiful I think. Thailand, I don't know, Bali is way more beautiful than Thailand. Way more beautiful. Like no comparison. मैं actually बाली के तुरंत बाद थाईलैंड गई थी ना, तो वो comparison था दिमाग में कि बाली के बीचेस कुछ, थाईलैंड के बीचेस कुछ नहीं है उसके आगे। So how did you get your first break? Of acting. Okay, that YouTube. I got it from YouTube because I did this one film Sharma Ji Namkeen and it has a very big angle of kitty parties. Rishi Kapoor उसमें kitty parties में खाना बनाते हैं. So when the makers were researching about the film, they saw my channel on YouTube. Kitty Groups Online was my channel. Now I have turned into Shivangi Peswani. So उस चैनल में मैं तब किटी पार्टी के गेम्स के वीडियोस बनाती थी. तो जब वो फिल्म की रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने हमारा वीडियो देखा मेरा, एंड देन आई गॉट सो मेनी कमेंट्स ऑन ऑल माय वीडियोस। जो भी लास्ट के 4-5 वीडियोस थे, सब पे कमेंट्स आ रहे, वी वांट टू टॉक टू यू, वी वांट टू टॉक टू यू। एंड मुझे लगा कि ये कौन है, इतना किसको बात करनी है। देन सेंड देम माय ईमेल एड्रेस एंड फिर बात हुई हमारी। सो दे वांटेड माय हेल्प इन दिस स्क्रिप्ट, दे वांटेड मी टू हेल्प कि किटी पार्टीज कैसे होती हैं, मतलब क्या पहनते हो, क्या खाते हो। मैंने उनको कम से कम 500 फोटोज भेजी होंगी अपनी किटी पार्टीज की, कि हम लोग क्या करते हैं किटी में। And then they suddenly asked me कि would you like to do a role? And I was like why not? मतलब समझ नहीं आया उस टाइम पे, लगा कोई प्रैंक कर रहा है, but I was like very happy कि हाँ करेंगे। And then they sent me a script. I sent the audition.
तुरंत फोन आया कि इससे बड़ी लाइन बोल पाओगे, बड़ा रोल कर लोगे? मैंने कहा कर लेंगे। एंड देन दूसरी ऑडिशन मैंने भेजा एंड आई वाज लॉक्ड इन 5 minutes। 5 मिनट में कॉल आ गया कि वी आर लॉकिंग यू फॉर दिस रोल एंड आपकी ये है, 2 महीने बाद हम शूट शुरू करेंगे, उससे पहले आपको मुंबई बुलाएंगे वर्कशॉप के लिए। एंड आई वाज पिंचिंग माई सेल्फ, मुझे लगा कि कुछ तो प्रैंक चल रहा है, बॉलीवुड से ऐसे घर से आके तो नहीं ले जाते हैं कम से कम। एंड देन धीरे धीरे बात हुई, डायरेक्टर का खुद कॉल आया, दे टोल्ड मी कि इट्स अ बिग फिल्म, ऋषि कपूर हैं, जूही चावला, एंड आई वाज लाइक, मैं लिटरली ऐसे हिल गई थी सुन के कि मैं ऋषि कपूर के साथ काम करने वाली हूँ, जूही चावला के साथ। How was it like working with Rishi sir and Paresh Rawal sir? Amazing. It And was, Juhi ma'am. मतलब you know, golden memories of my life. It was so good to work with them. Not for a moment मुझे ये फील हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ। सब लोग इतने अच्छे थे। उस फिल्म में ना मेरे लाल और पर्पल कलर के बाल हैं, तो ऐसे जूही जी बोलती थी, चिंटू जी देखो इसके बाल लाल, एंड ऋषि जी यूज्ड टू पुल माय हेयर, झूठ बोल रही है ना, नकली है बाल, असली है, नकली बाल है। मैंने कहा नहीं सर असली है। तो तूने पिक्चर के लिए लाल बाल करा लिए, देखो देखो इसने लाल बाल करा लिए। यूज्ड टू टॉक टू मी लाइक दैट एंड ऐसे बुलाते थे, वो लाल बाल वाली इधर आजा, इधर बैठ जा, ऐसे बात करते थे। सो ही वाज वेरी जॉली ऑन द सेट्स। हालांकि मुझे सबने बोला हुआ था कि ऋषि जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सो बी वेरी केयरफुल उनके सामने कुछ भी बोलने से पहले। But I didn't face any such thing. मतलब as Rishi sir is no more with us, may his soul rest in peace. Yeah. सबसे आपकी फेवरेट मेमोरी क्या रही है उनके साथ? सबसे फेवरेट मेमोरी जब वो स्टोरी सुनाते थे, मतलब बहुत सारे थे एक्चुअली, जब वो ना अपनी पुरानी फिल्मों की स्टोरी सुनाते थे कि हमने ये किया, रफू चक्कर के बारे में बताते थे वो कि हम जब लड़की बने थे उसमें और क्या कैसा कैसा था कि। एंड ऋषि जी का ना वो स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं है कभी भी। ओके जो जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग भी होती थी ना, वो स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं थे, उनके साथ में कोई होता था वो पढ़ लेता था, एंड बस उनको पता होता था क्या बोलना है, वो उसको इम्प्रोवाइज करके बोल देते थे। एंड इट यूज्ड टू बी सो मच फन। ही वाज लाइक, यू नो, वन टेक आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स लेजेंडरी एक्टर। तो इतना मजा आता था। कई बार तो डायरेक्टर और उनकी ना काफी अच्छी, मतलब वो होती रहती थी ट्यूनिंग, तो हमें मजे आते थे उसमें। तो कोई सीन हो गया, कट बोलना है, और वो हितेश जो डायरेक्टर थे वो कट ही नहीं बोल रहे हैं, और ऋषि जी डायलॉग बोल दिया उन्होंने, कट कर बे साले, ऐसे ऐसे करके बोलते रहते थे और वो कट ही नहीं करते थे। तो वो बड़े मजे आते थे शूटिंग में ऐसे टाइम पे। एंड सबसे बड़ी मेमोरी तो मेरी यही थी कि ऋषि जी का ना बर्थडे था शूटिंग के दौरान। आई थिंक 4 September इज हिज बर्थडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेट पे केक वेक आया उनका, तो फोटो खिंच रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया उधर से, लाल बाल वाली तो इधर आजा, यहाँ खड़ी हो जा। सो दैट वाज लाइक, आई वाज, अच्छा मुझे बुला रहे हैं सर। तब तो हम लोग वर्कशॉप पे थे, शूट भी नहीं शुरू हुआ था, रिहर्सल चल रही थी। सो आई वाज वेरी, यू नो, आप कैसे ऋषि जी को आपने, जूही जी को आपने हमेशा मूवीज में देखा है, तो दैट वाज लाइक अमेजिंग। माहौल उस मूवी में, एवरीबॉडी नोज दैट इट वाज हिज लास्ट फिल्म, राइट? ऋषि जी आदि मूवी में थे और उसके बाद फिर परेश जी थे। तो वो जो फेज था, उस फेज के अंदर क्या दिमाग में क्या था कि क्या ये मूवी अब कभी रिलीज होगी ही नहीं, कुछ उस तरीके के थॉट्स थे? अरे इस फिल्म के साथ तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, बिकॉज पहले कोविड आ गया। पहले जब हमने शूट शुरू किया ना, उसके बाद ऋषि जी का कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो शूट शुरू होने से पहले ही वो चले गए थे न्यूयॉर्क इलाज के लिए। तो वो शूट यू नो अनिश्चित काल के लिए वो हो गया पोस्टपोन। हमें ईमेल आया कि इट विल बी रीस्केड्यूल्ड, आपको बता दिया जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि अब तो नहीं बनेगी फिल्म। तो जो मेमोरीज हैं वो रिहर्सल्स और वर्कशॉप की जो मेमोरीज हैं बस वही हैं, पिक्चर तो नहीं बनने वाली। बट देन 1 साल बाद वो ठीक होके आए, फिर हमने शूटिंग रिज्यूम करी। हमने दिल्ली में शूट करा, शायद हफ्ता 10 दिन शूट करा था हमने, एंड फिर कोविड आ गया। बीच में नहीं, ऋषि जी की तबीयत खराब हो गई तो वो ब्रेक लेके चले गए, फिर कोविड आ गया तो फिर लटक गई शूटिंग। फिर आधी शूटिंग हुई तो हमें लगा कि अब कोविड आ गया, अब तो पता नहीं क्या होगा। एंड देन सैडली वो चले गए। तब तो फिर बिल्कुल ही आई तो वाज वेरी डिसहार्टेंड कि एक फिल्म मिली थी एंड वो भी नहीं हो रही। एंड ऑब्वियसली ऋषि जी के जाने का दुख तो था ही, बट आई वाज लाइक ब्रोकन कि यार इतना अच्छा मजा आ रहा था, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, बट देन परेश जी स्टेप्ड इन। वो तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक्सेल एंटरटेनमेंट इज प्लानिंग टू कंप्लीट द फिल्म बिकॉज इट्स हिज लास्ट फिल्म ऋषि जी की। बट देन हम सोच नहीं पा रहे थे कि कैसा होगा, बिकॉज शूटिंग में ना ऐसा नहीं होता है कि आप स्क्रिप्ट वाइज लाइन से शूट कर रहे हो, एक सीन यहाँ का कर दिया, एक सीन वहाँ का कर दिया। तो लग रहा था कि अगर कोई और एक्टर लेंगे भी तो कैसे होगा ये, आधी फिल्म और आधी फिल्म तो है नहीं। बट देन हितेश मैनेज्ड इट सो वेल।
अगर आप फिल्म देखोगे तो 10 मिनट के बाद आपको समझ पता ही नहीं चलेगा कि दो अलग अलग दो एक्टर्स हैं. अलग-अलग इतना actors हैं. ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है उसको. परेश जी ने भी इतना अच्छे से वो, जबकि आपका रोल भी बहुत अच्छा था मूवी में. Thank you so I've seen the much. movie. थैंक यू सो मच. आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द डायरेक्टर हिमसेल्फ. जब मैंने पहला सीन किया ना अपना, तो वो मेरे पास आके बोल रहे, झूठ बोल रही ना, तेरी पहली फिल्म है, तू एक्टिंग करती है ना. But you have been, I think, because आप YouTube वगैरह कर ही रहे थे, हाँ, तो मतलब वो you were- कैमरा you were फियर very- नहीं था हाँ, बिल्कुल camera भी. crew takes की आदत हो जाती है ना. हाँ, बट फिर भी इंटिमिडेटिंग होता है इतने बड़े बड़े एक्टर्स के नहीं बीच था में पहले. बिल्कुल भी नहीं था. मैं बोल रही हूँ ना, एक तो वर्कशॉप करी इन्होंने पहले हमारे साथ, मुझे स्पेशली बुलाया था बिकॉज आई एम अ नॉन एक्टर. तो वहां पे इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा होमली फील करा दिया था ना, मुझे बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं लगा. इनफैक्ट वर्कशॉप में जब आई वाज एक्टिंग, तो हितेश द डायरेक्टर, ही टोल्ड मी कि शिवांगी प्लीज डोंट एक्ट, वी वांट यू इन द फिल्म. इट्स जस्ट द नेम इज चेंज बट वी वांट यू इन द फिल्म. जैसे natural. आप किटी में हो, किटी की जैसे नॉर्मली वो हमारी किटी में क्या होता था, आई यूज्ड टू बी द जान ऑफ द किटी बिकॉज आई वाज द मोस्ट बबली एंड एवरीथिंग. सो ही वांटेड दैट थिंग इन द फिल्म कि आप बिल्कुल वैसे ही रहो. सो इट वाज इजी फॉर मी टू प्ले माई सेल्फ. एंड प्लस the first time when I met Juhi ji and Rishi ji, it was in the script reading. So हमें बताया कि script reading होगी और इस होटल में है और आप लोग चलो, वो दोनों भी आएंगे. ऋषि, सारी कास्ट आने वाली थी. तो हम जो किटी की लेडीज हैं, हम लोग पहले पहुंच गए थे एंड ऋषि जी एंटर हुए. आई एम टेलिंग यू, आई वॉज ऑल स्टक फॉर गुड 2 minutes. इतना ग्लो कर रहे थे वो. उन्होंने पिंक टी शर्ट पहनी थी, आई स्टिल रिमेम्बर. ऐसा लग रहा था लाइट टपक रही है उनके फेस से, यू नो दैट पंजाबियत का ग्लो. एंड देन जूही मैम केम. आई वॉज लाइक, मैं ऐसा देख रही थी कि कुछ सपना चल रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. एंड देन जैसे डायरेक्टर ने सबसे मिलवाया कि ये है, ये है. तो जैसे जूही जी मेरे पास आई, तो डायरेक्टर ने जूही जी और ऋषि जी को बोला हुआ था कि एक यूट्यूबर है जो इस फिल्म में प्ले करेगी, किटी पैटी की. तो जूही जी ने आके मुझे सबसे पहले बोला, अच्छा तो वो तुम हो यूट्यूबर, इस फिल्म की तो क्वीन तुम ही हो, हमें सब तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, हमें किटी के बारे में कुछ नहीं पता है. सो इट वॉज वेरी नाइस, फ्रेंडली विद हर ऑल्सो ना. पूरे फिल्म में शी वॉज सो गुड टू मी दैट आई कुडंट बिलीव इट कि इतनी बड़ी स्टार जूही जी, ऋषि जी, स्टार्स Yeah. तो बचपन से Superstars. देखने आए, सुपरस्टार्स. Superstar. इट वाज सच अ नाइस So एक्सपीरियंस. how has the journey been, शर्मा जी नमकीन के बाद? Are you getting more roles? I am not as good as I was in Sharma ji. उतने बड़े roles नहीं मिल रहे हैं, but मिले हैं. And honestly, I was not really expecting also because I'm not from this industry. And मुंबई में actors की कोई कमी नहीं है, बहुत. And I'm not even an actor. I don't consider myself as an actor because मैंने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है. But still I'm getting. मैंने कुछ web series की हैं, advertisements किए हैं Amazon के 1-2, and then short films की हैं. अपग्रेड के साथ की थी मैंने, कफस की. Kafas, I think it's Sharman Joshi and Mona Singh. Right. So my scene was with Mona Singh only. So that was also very nice because I'm a big time fan of Mona Singh. Just के time से, मतलब I used to love her like anything. We would love to know more about Mona Singh though. So She was very quiet, very very simple, quiet. She doesn't talk much, but she was very down to earth. ऐसा आपको feel नहीं हुआ. It was just 1 day का shoot. एंड बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं मोना सिंह के सामने खड़ी हूँ, जैसे ऋषि जी उनके सामने भी नहीं लगा. तो इट हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड फॉर मी. But in just because how you started your, if somebody in their late 30s, late 40s, कोई भी men, women, they want to मतलब explore करना चाहते हैं acting, how should they start? I think they should contact the casting directors. There are many. Delhi में अगर आप पूछो तो there are 2 studios, White Wall Studios and DM Stars. Now Mukesh Chhabra company has also started their work in Delhi. They have an office, so you can just go there. They keep the open auditions. अच्छा. अगर आप उनके Instagram pages follow करोगे तो वो वहाँ पे डालते रहते हैं कि open auditions हैं. कम हमें इस एज के एक्टर्स चाहिए. Come and give the audition. Just go there, give your introduction. So they'll have your name in the database. फिर अगर आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई रोल आएगा तो they'll contact you themselves. No matter आप फ्रेशर हो या कुछ. हाँ, मतलब वो लिख देते हैं उसमें कि we are looking for freshers. अच्छा. So जैसे I was lucky to start with this big role, but I know people, उनको फीचर कास्ट से स्टार्ट करना पड़ता है. फीचर कास्ट से लाइक पीछे जो बैठे होते हैं, भीड़ में बैठे होते हैं, नाच रहे होते हैं, उनसे भी स्टार्ट करना पड़ता है. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने फीचर कास्ट से स्टार्ट किया इनफैक्ट. सो दिल्ली में बहुत होता है. जैसे मैंने Amazon के एड्स किए थे, तो वो सब मैंने और भी किया है काम. कफस भी मुझे दिल्ली में ही मिला. अभी एक नया रोल मिला है मिनी का, मुझे मिनी सीरीज का,
वो भी मुझे मुकेश छाबड़ा कंपनी से Postcard. मिला है. पोस्टकार्ड्स किया मैंने. पोस्टकार्ड्स तो मुंबई से मिला था मुझे. एंड देन मोना सिंह वाला भी मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से मिला और था. ये सारे वॉक इन इंटरव्यू वो थे ऑडिशंस? नहीं, बिकॉज दे हैव माई प्रोफाइल ऑलरेडी, अच्छा, सो हाँ. दे जस्ट सेंड मी द स्क्रिप्ट, दे जस्ट सेंड मी द आइडिया ऑफ द रोल, दैट दिस इज द रोल वी आर लुकिंग फॉर. If you are available, if you want to do it, just send us the audition. So आजकल कोविड के बाद से सब सेल्फ टेस्ट हो रहा है घर में, तो you don't need to go to the office as well. तो आप घर में वीडियो बना के भेज दो उनको. If you're selected, they tell you. So basically there are a few faces in their head कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. No, they तो have like बहुत लंबी लिस्ट उनकी. तो सब कंप्यूटराइज उनकी एक्सेल शीट्स वगैरह बनी रहती हैं एज वाइज. Okay. सो जैसे आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं कि इस एज ग्रुप के ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जब भी उनके पास रिक्वायरमेंट आती है वो पर्टिकुलरली उस एज ग्रुप पे सब पे मैसेजेस डाल देते हैं. Okay. और फिर जिसका सेल्फ टेस्ट अच्छा होता है हाँ, वो उनको पहले शॉर्टलिस्ट होते हो आप. जैसे उनके पास अगर 100-150 सेल्फ टेस्ट आए तो आप 10 शॉर्टलिस्ट करेंगे. उसमें से फिर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब साथ में बैठते हैं, देन दे डिसाइड कि किसको लेना है. यार आजकल you have not been like you are active on YouTube, but Instagram पे you've been very active these days. हाँ, बिकॉज इंस्टाग्राम आई थिंक इज वेरी इट कीप्स यू एंगेज्ड. ऐसा मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम ना आपको बहुत ज्यादा व्हाट टू से लाइक क्रेविंग होती है आपको कि आपको कुछ डालना है इंस्टाग्राम पे. अगर आप 2 दिन भी कुछ नहीं डालते हो ना, इट लाइक स्ट्राइक्स योर हेड की. ऑफ कोर्स रीच बहुत जल्दी ड्रॉप होती है. रिसेंटली आई हैड समथिंग बैड हैपन इन माय फैमिली, सो आई वाज आउट ऑफ इंस्टाग्राम फॉर 1 month एंड द रीच वाज ड्रॉप्ड लाइक एनीथिंग. मतलब आई वाज डिप्रेस्ड कि ये क्या ही हो गया है 1 महीने में. उसको वापस से पिकअप करने में बहुत मेहनत लगी. दिन के 2 वीडियोस भी डाले मैंने. And then I was engaging on the other accounts. A new algorithm के हिसाब से आपको दूसरों के अकाउंट में भी engage करना पड़ता है. So it was very difficult to bring it back to the good अभी reach. आपको ब्रांड कोलैब्स मिल रहे हैं इंस्टा पे? हाँ जी. On an average, how much do you charge for a brand collab? Depends on the brand and the product and the deliverables, of course. On an average, it starts from 25,000 goes up to For maybe a post and a reel? reel. Okay, for a reel. Yeah. collab reel है तो थोड़ा और ज्यादा. हाँ, अगर सिर्फ मेरे को डालनी है तो कम हो जाता है थोड़ा सा. okay. स्टैटिक पोस्ट का डिपेंड्स लाइक जहाँ आपका नेगोशिएशन बैठ जाता है. So what We is the start- weirdest collaboration that you have been weirdest as in it was not weird वैसे, but I have done this one audio collaboration with Darshan Rawal. Darshan Rawal? हाँ, it was like जब when he came, when he was launched, तो उनके गाने आए थे वो कुछ आती हो तो बारिश लेते आना. So तब ना वो स्म्यूल पे बनाना था गाना. Okay. कि एक तरफ दर्शन रावल है और वो ड्यूएट Smule app जो थी. स्म्यूल ऐप थी ना, उसमें ड्यूएट गाना है उनके साथ. एंड आई एम नॉट अ गुड सिंगर एट ऑल. मुझे लगता था मैं अच्छी सिंगर हूँ उससे पहले तक, बट वो मैंने रील बनाई और वो पोस्ट करनी थी बिकॉज कोलैब था. आई वाज पेड फॉर इट. इतना बेसुरा मैंने उसमें गाया है ना, मैंने शायद आर्काइव कर दी होगी वो. दैट वाज वेरी वियर्ड. मुझे मेरे घर वाले कह रहे मम्मा क्यों डाला ये आपने, मम्मा हटा दो इसको, ये इतना बेसुरा मैं उसमें गा रही हूँ. बट देन आई हैड टू पोस्ट इट. एक और weird आपको कमर्शियल के लिए रिक्वेस्ट आई थी. I've read it in an article of Okay. yours. व्हिच वन? किसी कॉन्डम ब्रांड का कुछ था आपका हाँ. किसी आर्टिकल में. हाँ, What was it about? condom that was not weird actually. Okay. I don't mind doing an ad of condom. I think there was some story behind it. There was something. I don't really remember it, but there was something. condom का ही ad था. I don't mind doing condom का ad और sex toys के ad के आजकल काफी सारे वो आ रहे हैं. I think middle age women को they are looking for middle age women to promote it. So there was a weird story. I won't really be comfortable saying that. Okay. But yeah, there was something. You've said it in your interview somewhere. So I don't really remember that. What was that? it was something about the fake orgasms and all those things. Okay. Interview में पूरा का पूरा. It was not condom. It was sex toy only. Okay. It was sex toy का ad only. That we have to show orgasm on the reel. Okay. Like we have to show that we are coming in on the reel. Okay. वो था. So that was obviously very weird. I don't mind doing ad for condom or the sex toys, but this is very weird. Like even आप lingerie का भी अगर आप दे दोगे ad, तो we won't just show wearing the lingerie on the reel. We will show that we are wearing it. We will not like show it on the video. Obviously. Yeah. So वो आ जाते हैं बहुत बार. जैसे मैंने
जब मैंने बिकिनी की पोस्ट डालनी शुरू की थी, इट्स नॉट बिन वेरी लॉन्ग, थाईलैंड ट्रिप के बाद, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी Conservative. नॉट रियली कंजर्वेटिव बट नॉट दैट ओपन. सो जब मैंने बिकिनी की फोटोज डालनी शुरू की थी, ऑब्वियसली खानदान में काफी सारी हलचल मच गई. आई एम अ कल्चरल शॉक इन माय फैमिली एनीवे. सो तो मेरे पास उस तरह के काफी सारे कोलैब रिक्वेस्ट आने लग गए, स्पोर्ट्स ब्रा के डाल दो एंड देन यू हैव टू शो इट लाइक दैट एंड दैट. तो वो ऑब्वियसली अब फिर वो दे स्टार्ट गिविंग यू कि हम इतने पैसे दे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे. तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आप कितने भी पैसे दे दोगे तो हम orgasm थोड़ी दिखा देंगे रील पे. बिक रहा है पैसे से. लगता है लोगों को ऐसा. इंडस्ट्री ऐसी है. Any other crazy commercials that you have got? बट कमर्शियल्स के लिए भी ऑडिशन सेम प्रोसेस कमर्शियल्स के लिए एज इन टीवीसीज के लिए, जैसे मेजर सारे प्रोडक्शन हाउसेस बॉम्बे में अच्छा है. टीवीसीज के लिए. हाँ, हाँ उनका भी सेम होता है ऑडिशन. मैंने जो एड्स करे दोनों मुझे डीएम स्टार्स से मिले और मैंने वो वहीं जाके ऑडिशन दिए थे. इनके ओपन ऑडिशंस होते रहते हैं, इनके नहीं भी होते तो आप किसी भी टाइम पे डीएम स्टार्स के ऑफिस चले जाओगे ना, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऑडिशन चल रहा होता है. अच्छा. तो आप वहां जाओ एंड वो आपको स्क्रिप्ट दे देंगे. यू जस्ट सिट इन द वेटिंग एरिया, रिहर्स फॉर योर लाइंस, कम एंड गिव योर टेक एंड गो एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू. फिर डायरेक्टली डीएम करते हैं लोग आपको रीच आउट करने के लिए. हाँ. और अब वहीं नाउ से दैट दे हैव माय डेटा इन देयर डेटाबेस. पहले तो नहीं, जैसे शर्मा जी के बाद से बहुत सारे मेरे पास तो इतने सारे पीआरस के भी कॉल आते थे उस टाइम, पीआर करा लो. बट देन बिकॉज आई हैव मेनी एक्टर फ्रेंड्स नाउ, सो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ फायदा वायदा नहीं है, रहने दे. सो आई डिडंट गेट इनटू इट. एंड प्लस मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ. बहुत अभी भी बहुत बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओगे तो आपको बहुत काम मिलेगा. बट देन आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट प्रेशर ऑन माई हेड, क्योंकि वहां जाऊंगी तो फिर मुझे लगेगा कि अब काम नहीं मिल रहा. अभी क्या है कि आई एम डूइंग माई इंस्टाग्राम यूट्यूब थिंग. कुछ काम आ जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी. मुंबई भी बुला लेते हैं, दिल्ली में भी हो जाता है, जहां मर्जी शूट होता है, आगरा में भी किया 1-2 मैंने. तो आई एम वेरी हैप्पी कुछ काम मिल जाता है. बट मुंबई शिफ्ट होना एंड देन इट विल बी प्रेशर ऑन माई हेड कि काम नहीं मिल रहा. बट एज यू वर सेइंग, तो मतलब फॉर पीपल और इन दिल्ली जो सोचते हैं, आई मीन देयर माइट बी लॉट ऑफ वुमेन जो भी या बंदे भी सोचते होंगे कि यार कि सब कुछ बॉम्बे में हो रहा है. आई मीन देयर आर प्रोडक्शन हाउसेस जो आपको दिल्ली में ही सब बहुत हो कुछ रहा है कास्ट दिल्ली करे. में भी, बिकॉज अभी स्पेशली इस सीजन में, तो अभी जो रेनी सीजन आ रहा है ना, इस टाइम पे मुंबई में कोई शूटिंग्स नहीं होती हैं, तो वो लोग सब इधर ही आते हैं. एंड दिल्ली, आगरा में, अब तो आगरा में भी काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं बिकॉज आई हैव बीन कॉन्टैक्टेड. तो दिल्ली में तो मुझे सिर्फ ये 2 ही पता है, 3 हो गए अब मुकेश छाबड़ा मिला के. सो हाँ, दिल्ली में भी काम मिलता है. Nice. क्योंकि अब वो क्या चाहते हैं ना, जो दिल्ली के जो सीन्स हैं उसके लिए वो मुंबई से एक्टर नहीं लाना चाहते, बिकॉज देन उनको ट्रैवल देना पड़ेगा, अकोमोडेशन देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए फिर दिल्ली के एक्टर्स लेते हैं. और फिर सही भी है ना, फ्रेश फेस भी आएंगे, क्योंकि बॉम्बे वाले वो रिपीट हो जाते हैं. ये पता है वेब सीरीज वगैरह से बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना कि मिल जाता है चांस बहुत लोगों को. ओटीटी ने बहुत बूस्ट कर दिया ना इंडस्ट्री को. ओटीटी ने बहुत बूस्ट कर दिया है. Any OTT or any series that you're doing right now? I did this Kafas and स्पेशल ऑप सीजन 2 में छोटा सा रोल है मेरा, बट इट्स अ नाइस वन. मर रही हूँ बस उसमें मैं, बट मैं बड़ा अच्छा मरी हूँ, आप देखना उसमें. मैंने कोशिश करी कि मैं बेस्ट ये भी एक मरूं. पार्ट है एक्टिंग का, मरने की एक्टिंग मैं करना वही भी बोल रही हूँ. इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट ऑडिशन फॉर दैट रोल. I was not even auditioned because मुकेश छाबड़ा, मेरे को कफस भी बिना ऑडिशन के मिला. They just called me that we have selected you, हमारे पास आपके पुराने ऑडिशंस हैं and we have locked you for this role. तो ये वाला जब स्पेशल ऑप्स वाला मुझे मिला, तो इसमें जो मेरा सीन है, मैं उसमें मुझे गोली लग रही है, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ कहीं पे एंड हस्बैंड के लिए गोली चली है, बट वो गोली मुझे लग जाएगी, ऐसा सीन है. तो आई सेड नो फॉर दिस कि बहुत छोटा रोल है, मैं ये नहीं करूंगी. स्पेशली आफ्टर डूइंग शर्मा जी नमकीन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बड़ा रोल मिल जाए, नो छोटे रोल नहीं करूंगी मैं. नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. ऐसा लगता है कि मतलब कुछ करने को तो हो. सो आई सेड नो फॉर दैट फर्स्ट, बट देन माय एक्टर फ्रेंड्स, मैंने उनसे बात करी तो शी सेड कि नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहा है, यू कैन नॉट से नो टू दिस. नीरज पांडे, you know, I guess नीरज पांडे, he has directed Baby and Holiday and वो अच्छी मूवीज. सो उन्होंने मुझे इस छोटे से रोल के लिए उन्होंने मुझे पहले मिलने के लिए बुलाया. मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. मुझे जब रोल मिला उस शूट से, बॉम्बे बुलाया? नहीं, यहीं दिल्ली में. अच्छा. पुलमैन में मीटिंग थी, तो शूट से 4 दिन पहले दे कॉल्ड मी टू मीट जस्ट टू चेक माई बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ आई टॉक, हाउ आई सिट. तो मुझे लगा कि यार इतना फालतू रोल तो नहीं है इसका मतलब, अगर मुझे 1 दिन पहले मिलने बुला रहे हैं तो. सो देन आई डिड एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद नीरज पांडे. ही इज सो स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स एंड ही वाज सो गुड टू मी. मतलब
बहुत छोटा रोल था, उनको मुझसे बात करने की भी जरूरत थी नहीं टेक्निकली, बट वो मेरे पास आए आराम से कि आपको अभी गोली लगेगी, आपको गिरना है, आर यू कंफर्टेबल विद दैट, आपको नीचे गद्दा लगा दें या आपको बैक में कुछ पहनना है। कोरियोग्राफर बुलाया बकायदा, एक दिन पहले मुझे रिहर्स कराया कि मुझे कैसे मरना है। सो इट वाज वेरी नाइस तो हर एक्सपीरियंस। कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है ना टीवी सीरीज के हाँ, अंदर। of course it is a very important character. I'm not really allowed to say much about it, Okay, ठीक है। but it's a very important character and मर जल्दी जाती हूँ, बट फिर भी Still, दिख जाऊंगी। देख जाओगे। दिखते रहना जरूरी है, दिखते रहना इंडस्ट्री जरूरी में है। दिखते रहना जरूरी हाँ, है। जिस दिन नहीं दिख correct. रहे होगे उस दिन प्रॉब्लम है। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा या बड़ा वो तो चलता रहेगा। हाँ। आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा बट आपने बताया नहीं। क्या बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ। आपने ये नहीं बताया कि पैसे कितने बनते हैं। अच्छा, पैसे किस चीज से कितने बनते हैं? फॉर से आप एक ओटीटी के लिए, मतलब बेसिकली सीरीज के लिए, अच्छा, उनके लिए आप पूछ रहे हो, एक्टिंग के लिए। हाँ। राइट। सी नॉर्मली अभी जैसे बिकॉज आई एम स्टार्टिंग, सो आई चार्ज 25,000 रुपीज पर डे पर डे। Okay. अभी, Okay. बट वो कई बार ज्यादा भी मिल जाते हैं। नेगोशिएशन पे अगेन डिपेंड करता है, दे नेगोशिएट कितने दिन का रोल है, कितना आपको कन्वीनियंट पड़ रहा है। अगर मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है तो मैं 25 में नहीं करूंगी, राइट। या तो आप मेरा ट्रैवल, और क्योंकि बहुत जगह होता है वो बोल देते हैं कि हम ट्रैवल और स्टे नहीं देंगे, पैसे बढ़ा देंगे, बिकॉज उनके पास मुंबई में एक्टर्स की कमी नहीं सही है। तो बात मुझे भी लगता है वो इस रोल के लिए मुझे क्यों लेके जाएंगे। बट देन एक चीज जो मैंने सीखी है यहाँ पर वो ये कि अगर आपको वो लॉक कर रहे हैं ना, मतलब उनको आप ही चाहिए हो, देन आप बात कर सकते हो। आई एम स्टिल लर्निंग दिस बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस। तो ये हो जाता- नेगोशिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। हाँ, कि आप मांग सकते हो पैसे ज्यादा। अभी मेरे साथ बीच में हुआ था कि आई वॉज लॉक्ड फॉर अ रोल इन एकता कपूर की सीरीज। इट वॉज अ वेरी बिग रोल, वेरी गुड रोल। वो थोड़ा सा पैसों के चक्कर में बात खराब हो गई। सो देन आई लर्न कि एकदम आप ऐसे इतना भी नहीं मांग सकते हो ना, आप यू हैव टू बी रीजनेबल, बिकॉज एक्टर्स की कमी नहीं है, एक्चुअली नहीं है। सो दैट वाज अ वेरी गुड रोल। कोई सीरीज आने वाली है उनकी 10 जून की रात, तो समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ कॉमिक हॉरर स्टोरी, समथिंग लाइक दैट, तुषार कपूर के साथ। सो आई वाज दुख तो बहुत हो रहा होगा ना। I was locked for a role of मासी of तुषार कपूर, but हालांकि मैं लगूंगी नहीं उनकी मासी, पता नहीं कैसे, बट स्टिल आई वाज फाइन विद दैट कि एकता कपूर के उसमें आप वो तो एडिट में सब बना देते हैं। हाँ, सब बना देते हैं। मैंने वो लग रहा था कि आप एकता कपूर के क्लैन में एक बार घुस जाओ तो फिर आप सेट हो जाओगे, बट देन फाइनलाइज नहीं हो पाया। वो तो बहुत नेगोशिएशन की वजह से हो गया। नेगोशिएशन भी और एक दो चीजें और भी थी। तो जैसे लास्ट के जो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, शॉर्टलिस्ट आप तो होते जाते हो, तो लास्ट वाले तक आके मैं फिर आई वाज नॉट सिलेक्टेड। इट्स लाइक इंटरव्यूज की तरह ही होता है कि आपको हाँ, पहले एक राउंड्स होते हैं round अलग-अलग, होता है, दूसरा राउंड correct. होता है, तीसरा राउंड होता है। तो वो बहुत दुख हुआ था मुझे कि यार ये तो बहुत अच्छा चांस निकल गया हाथ से। फिर आ जाएगा। आप तो आप हाँ, यू आर मतलब वो नाउ थोड़े दिन के लिए। कंप्लीटली इनटू, आई थिंक नाउ तो यू No, not like I don't, honestly I don't try much about it. आप कर भी नहीं सकते हो एक्चुअली ट्राई। आप खुद से जाके कितना ही कर लोगे, जब तक आपके मतलब का कोई रोल नहीं है तो आपको कहाँ ही मिल जाएगा। तो वो जो आपको रीच आउट करते हैं तो ये आप जाते हो, आप ऐसे खुद से नहीं, खुद से नहीं, खुद से आप कुछ कर भी नहीं सकते, विच इज व्हाट आई नो, आई हैव लर्नड कि आप खुद से कहाँ ही जाके, आप कास्टिंग कंपनी में जाके खुद से तो नहीं बोलोगे रोल दे दो, रोल दे दो। जब उनके पास कुछ आएगा तो वो आपको खुद ही रीच आउट करते हैं। But do you think acting was served to you on a silver plate? Yes, it was. Definitely it was, because I have seen people struggling like anything for role, for छोटे रोल। मतलब अभी जैसे मैं बोलती थी ना कि ये तो बहुत छोटा रोल था, इसके लिए भी आज की डेट में बहुत लोग मरते हैं कि यार इतना सा रोल मिल जाए, दिख जाए हम बस टीवी में एक बार, चाय का ग्लास उठाने का भी हाँ, रोल एक के लिए दिख भी जाए। मिलते हैं लोग। और मेरा रोल तो it was very big role. If you have seen the movie, I'm like, I've seen, you can see me in many scenes. I have done scenes with Rishi ji, with Paresh ji, जूही मैम के साथ बहुत सारे scenes हैं। हम ऐसे ही साथ बैठ के बात करते थे। तो वो जो मिला ना मुझे, वो किस्मत ही थी, I to believe। मतलब बट मुझे ऐसा लगता है कि wasn't that a lot of hard work that you have put in your videos? It was, but I truly believe talent तो होता ही है, बट लक बहुत जरूरी है। Right. Not every talented person is getting paid. अभी लक की, अगर हम टैलेंट और लक की बात करें तो नैन्सी त्यागी, ओ माय गॉड, व्हाट इज शी डूइंग? हैव यू सीन हर? Yeah, I have seen her. शी इज गॉन क्रेजी। मतलब क्या Cannes कर रही है इसने बंदी, अलग ही and look at her everybody's outfits. reposting. Everybody's reposting. इंटरनेशनली इंडिया का ना, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट हर। मुझे सपने में सिर्फ नैन्सी त्यागी दिख रही है भाई। मुझे लग रहा है कि कहाँ पहुंच गई बंदी। जो उसने बात करी है ना वहाँ पे, it was like so real. हाँ, so genuine, So and genuine. real.
Wow. मतलब यू नो मुझे लगता है ना मेरे प्रोफाइल में भी जो यूएसपी है ना, आई थिंक दिस आई गेट दिस अ लॉट फ्रॉम माय ऑडियंस दैट आई एम प्रीटी रियल. मैं चाह के भी फेक हो ही नहीं पाती हूँ. So I post myself, if you see my Instagram, I post myself as a very real person. I was about to ask you that what is your USP when Yeah. so many content creators are there. Yeah, this is my age that I started after 40. Which is a very big thing for it is. inspiration. ये मुझे पहले नहीं लगता था. अभी भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि you know that existential crisis आ जाती है जब reach down हो जाती है या कुछ collab. कोप कैसे करते हो उन सब चीजों से? My sons. मतलब my sons are like the biggest support in my life. They keep you know handling me कि कोई बात नहीं मम्मा ठीक है हो जाएगा. Now तो I'm okay. बीच में there was a phase when I was like very badly depressed कि reach नहीं आ रही है, collabs नहीं आ रही है. You're seeing other people, आपसे कम followers वालों के पास collaborations आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. And honestly I like my content. I keep trying to improve, but I think I'm doing fine content wise. But जब collaborations नहीं आते हैं तो वो इतना depressing हो जाता है ना, ये सबको समझ नहीं आता. लोगों को लगता है कि Instagram की लाइफ क्या बढ़िया लाइफ है, आप तैयार होके कैमरा के आगे हिल ही तो रहे हो, कर क्या रहे हो आप, आउटफिट चेंज करके दिखा रहे हो. बट आप एक वीडियो बनाओ तो आपको पता चले कि कितनी मेहनत है उसमें. आपको अगर 3 आउटफिट्स इतनी गर्मी में चेंज कर करके आपको you know ऐसा होता था बहुत बार. When I was in Agra, so my younger one used to record all my videos. कई बार साड़ी बंद नहीं रही है, पसीने पसीने हो रही हूँ. I used to cry. मैं रो रही हूँ और जैसे ही कैमरा चालू हुआ I'm like, it was like that. ऐसे मैं इधर मुँह करके मैंने ऐसे आंसू पोंछे और कैमरा चालू होते we are like this. So इतनी मेहनत लगती है ना इसमें जो कि लोगों को दिखती नहीं है. लोगों को एडिटिंग है उसके बाद. हाँ, एडिटिंग है उसके बाद. आपको लाइट का वेट करना पड़ता है. डे लाइट है, आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, लाइट चेंज हो रही है, देन आप फिर रुक गए हो. कभी डेडलाइंस होती हैं, आपको देना ही पड़ता है कंटेंट. आप बीमार हो, आपकी आवाज चली गई है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, डेडलाइन है तो है. So is your account managed by some talent agency? No, there's a freelancer who is handling it. Okay. Now he has opened the office also, like Shubh Media. He is a guy from Bhopal. He's managing. Okay. आजकल Instagram पे क्या चल रहा है? फिलहाल तो हॉल्स ही चल रहे हैं मेरे. शॉपिंग हॉल्स. आई थिंक उनको ही सबसे अच्छी रीच मिल रही है. बहुत अच्छी रीच आ रही है. उन्हीं पे रीच एंड प्लस यू गेट द कमीशंस. अच्छा ओके. तो मिंत्रा वगैरह के भी तो आप लोगों ने भी हाँ मिंत्रा जैसे विशलिंक वाज डूइंग वेरी ग्रेट. नाउ तो आई हैव लेफ्ट विशलिंक. नाउ आई एम वर्किंग विद माय हॉल पैक. सो इसमें इनका जो एंगेज वाला फैक्टर है ना वो दैट इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर एंगेजमेंट रेट. ऑटोमेटेड मैसेज चले जाते हैं उसमें. सो फिर कमीशंस बनती है उससे अच्छी. A lot of fast fashion is in, right? हाँ, a lot of so 3 places in Delhi that you would recommend everyone कि वहाँ पे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं. सरोजनी बट 3 जगह बतानी पड़ेगी. नहीं सरोजनी से तो काम नहीं चलेगा. सरोजनी, जनपथ नहीं, बस और है ही नहीं कोई. 2 ही हैं. कोई भी नहीं है. नहीं. 2 markets in Delhi जो कि लड़कियों के लिए हेवन है. अगेन सरोजनी, जीके मार्केट, GK1, GK2, GK1 मतलब इट्स नॉट वेरी चीप बट वहाँ पे स्पेशली फॉर विमेन लाइक मी जो साड़ी पहनते हैं, ब्लाउजेस की मार्केट बहुत अच्छी है. वो ब्लाउजेस है, ज्वेलरी है. तो या इवन रजौरी हैज वेरी गुड कलेक्शन. 3 places in Delhi where you can get good jewelry. You just said jewelry. Rajouri. GK में भी है ज्वेलरी बट रजौरी हैज मेनी गुड शॉप्स फॉर ज्वेलरी. यू नो लाइक नॉट सस्ती बट अच्छी ज्वेलरी. And Jisoba, my own brand. Oh, you have your own brand? Yes, I've recently started it. So I'm wearing these earrings from my own brand. So Jisoba is the brand name. So I've not even announced it publicly yet. But so this is an online? Yeah, it's a Shopify store. Okay. So it's just been a month. So you are designing it? No, I'm sourcing it. Achha, you're sourcing it. I'm planning to, hire the designers. Okay. But for now, I'm sourcing it. Nice. And when are you launching? I'll see. I'll just make a brand a little better and add some good inventory and then I'll launch it. ठीक है. So yeah, good place to buy jewelry. Good place to buy jewelry. Thank you so much for coming. Thank you so much for having. इतनी diverse journey है. And Actually, more than that, I think you're a true inspiration for a lot of women. Thank you so much. So glad to be here.